Hello everyone, I am Tushita, your biology educator, and welcome to our channel Nursing Gurukul. I hope you all are doing great. And मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 4, जो कि इम्पॉर्टेंट है एम्स के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। आप हिंदी या इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग ये जो भी मैं क्वेश्चंस अभी सॉल्व करवाऊंगी इनका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नर्सिंग गुरुकुल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चंस को शुरू करवाने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ हमारे 2025 के कुछ टॉपर्स जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल से पढ़ाई करके आज वो गवर्नमेंट कॉलेज से बहुत ही एक एश्योर्ड सीट लेकर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल जो है कोर्स वो कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सिंग गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज मिलेगा एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पे आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर एंड टेलीग्राम सपोर्ट। तो अगर अब भी आपने जो है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। और मैं यहाँ पे रोज़ाना जो है मॉडल पेपर सॉल्व कराती हूँ। आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 4। तो अगर आप मेरे साथ मिलके अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक इज मेंटेन्ड बाय। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और जब मैं क्वेश्चंस सॉल्व कराती हूँ तो मैं क्या है जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी बताती हूँ कि बाकी ऑप्शन से क्या क्वेश्चन बन सकता है या फिर बाकी ऑप्शंस का क्या रेलेवेंस है, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में अभी ये क्वेश्चन आ रहा हो सकता है कि इस ऑप्शन की जगह कोई और ऑप्शन से क्वेश्चन जो है वो बन के आ जाए। तो हमें सभी चीज़ों की जो जानकारी है वो होनी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक इज मेंटेन्ड बाय। सो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज IUCN। जो IUCN होता है, IUCN की फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो होता क्या है कि जो रेड डेटा बुक होती है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होती है और ये क्या करती है, ये रिकॉर्ड करती है जितने भी हमारे रेयर स्पीशीज़ हैं, जितने भी हमारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो अभी खतरे में हैं, एनिमल्स के, प्लांट्स के या फिर फंजाई के। तो ये क्या है, मेंटेन करती है, एक पूरी प्रॉपर डेटा को मेंटेन करती है और वहाँ पे ये कैटेगराइज करती है कि किस लेवल का जो थ्रेट है वो एनिमल्स को है या फिर प्लांट्स को, ऑर्गेनिज्म को है, कि कौन सा जो है एक्सटिंक्ट होने वाला है, कौन सा जो है वल्नरेबल कंडीशन में है, कौन सा जो है एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंडीशन में है। तो इस तरीके से ये क्या है, ग्लोबल कंजर्वेशन एफर्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है WWF। WWF जो होता है वो एक क्या है, इंटरनेशनल एनजीओ है। इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि वर्क करता है, इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये क्या काम करती है, वाइल्डरनेस प्रिजर्वेशन करती है और जो भी ह्यूमन इम्पैक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर उसको ये रिड्यूस करती है। ठीक है, उसके अलावा बट जो रेड डेटा बुक का जो मेंटेनेंस होता है ना उसे ये मेंटेन नहीं करती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। यूनेस्को की मैं अगर बात करूं तो ये जो UN एजेंसी होती है ये फोकस करती है हमारे, ना ही मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि जितने भी वर्ल्ड पीस है, ठीक है, देश में सभी शांतिपूर्वक जो भी शांति बनाए रखने वाली चीज़ें होती हैं और जितनी भी सिक्योरिटी होती है, ठीक है, थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन, जैसे कि हमारे एजुकेशन में हो गया या फिर आर्ट्स में हो गया या फिर साइंसेज में हो गया, कि जैसे सपोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो वहाँ पे ये क्या करती है, उसको हेल्प करती है। WHO, आप लोगों को पता है WHO क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका प्राइमरी कंसर्न क्या होता है, इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ जो होती है उसके साथ इसका जो है मेन कंसर्न होता है। ठीक है, और मैनेज करना जितने भी ग्लोबल हेल्थ के इमरजेंसीज हैं उनको। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेज इज। सो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है बेटा उसे हम लोग ना एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं। ठीक है,
एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं। एंड जो एपिनेफ्रीन होता है ये सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से ये सिक्रीट होता है ड्यूरिंग कोई भी हमारी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है या फिर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, उस टाइम पे क्या होता है ये एक्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, बॉडी को अगर अचानक से कोई भी सडन एक्शन आ जाता है तो उसमें हेल्प करता है। कैसे, एकदम से हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है या फिर ब्लड प्रेशर जो है उसे बूस्ट करता है, और जितने भी एयर पैसेज हमारे लंग्स में जा रही होती है उसको एक्सपैंड कर देता है, और हमारे ग्लूकोज लेवल को भी इमीडिएटली क्या करता है, ये एकदम से स्पाइक कर देता है, जिसकी वजह से हमें इंस्टेंट एनर्जी की जो जरूरत होती है वो हमें मिल पाती है, ठीक है। मैं बात करूं इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पैंक्रियास, और इंसुलिन का मेन काम होता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। इंसुलिन का हमारा मेन काम होता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर थर्ड की, थायरॉक्सिन, जो थायरॉक्सिन होता है, थायरॉक्सिन जो होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है बाय थायराइड ग्लैंड, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हमारी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसे ये कंट्रोल करता है, ठीक है, और जितना भी ग्रोथ होता है उसको कंट्रोल करता है। अगर मैं बात करूं एस्ट्रोजन की, जो एस्ट्रोजन होता है ये होता है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेक्स हार्मोन होता है। अब ये प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन से क्या मतलब हुआ कि ये जितनी भी डेवलपमेंट होती है या जितनी भी रेगुलेशन होती है, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें ये हेल्प करता है, और जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होता है उसके अंदर भी ये क्या है, मदद करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड होता है बेटा कॉपर टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, आईयूडी। आईयूडी क्या होता है, आईयूडी होता है हमारा कॉपर टी। वैसे क्या होता है, एक हमारा स्मॉल टी शेप का डिवाइस होता है जो कि यूट्रस के अंदर जो है इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, स्मॉल डिवाइस होता है। आईयूडी की फुल फॉर्म होती है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है, नाम से आपको समझ आ रहा है कि ये क्या होता है, यूटेराइन के यानी कि यूट्रस के अंदर जो है डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट किया जाता है, छोटा सा ये डिवाइस होता है, ठीक है, स्मॉल होता है, टी शेप का होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का जो है ये इसका स्ट्रक्चर रहता है टी शेप का। और होता क्या है, कॉपर आयन जो है ये रिलीज करता है, ठीक है, जो कि स्पर्म अगर बॉडी के अंदर जा रहा है, यूट्रस के अंदर आ रहा है जो वहाँ फेलोपियन ट्यूब पे, तो उसकी जो मोटिलिटी होती है, ठीक है, उसको ये क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है, और उसकी जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है उसको भी ये सप्रेस कर देता है, और इससे इसके कारण क्या होता है, जो प्रेगनेंसी है वो प्रिवेंट हो जाती है। अगर मैं बात करूं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव की, बेटा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है कि कोई भी अगर हम पीरियोडिक एब्सिस्टेंस कर दें या फिर कॉइटस इंटरप्टस, ठीक है, तो इसमें कोई हमारा डिवाइस जो है वो एज इन यूज नहीं होता, ये क्या है नेचुरली किया जाता है, ठीक है। फिर मैं बात करूं बैरियर मेथड की, बेटा बैरियर मेथड क्या होता है, फिजिकल ब्लॉकर्स, जैसे मान लीजिए किसी ने मतलब कॉन्डम यूज करा है या फिर डायफ्राम जो है वो यूज किया गया है, तो ये क्या होता है, हमारे फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो कि स्पर्म को एग तक पहुंचने नहीं देते हैं। फिर मैं बात करूं ओरल पिल की, तो ओरल पिल क्या होते हैं, ये हार्मोनल मेडिकेशन होते हैं जो कि लाइक टैबलेट टाइप होते हैं कि जो हम लोग माउथ से इनटेक करते हैं और जो कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, सो इसका आंसर आएगा बेटा ऑप्शन बी डार्विन। तो डार्विन जो है चार्ल्स डार्विन, उन्होंने प्रपोज किया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, और इन्होंने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, इस बुक के अंदर जो है इन्होंने ये बताया था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो भी इंडिविजुअल है जिनके ट्रेड जो है एनवायरमेंट को बेटर सूट करेंगे वो सरवाइव करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, और वही वाली जो जीन्स है वो आगे पास ऑन होगी, ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन जो है होगा। फिर मैं अगर बात करूं लेमार्क की, तो लेमार्क ने बताया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, जैसे कि उन्होंने बताया था कि जो जिराफ है, जिराफ अपनी नेक जो है वो स्ट्रेच कर लेता है, ठीक है, विद टाइम विद इवोल्यूशन। फिर अगर मैं मेंडल की बात करूं तो बेटा मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, और इन्होंने जो है पी प्लांट पे वर्क किया है, और इन्होंने जो है इनहेरिटेंस के हमारे लॉज दिए हैं। ह्यूगो डी राइस की बात करूं तो इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी प्रपोज की थी, ठीक है,
म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लड ग्रुप ए बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज, जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट लैक एंटीबॉडीज, ये करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, उसके पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है रेड ब्लड सेल्स पे, बट उसके पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, ठीक है, नो एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट होती हैं उसके पास और प्लाज्मा के अंदर। तो अब कोई एंटीबॉडी जब है ही नहीं, ठीक है, इनकमिंग ब्लड को अटैक करने के लिए, तो जो जिस भी इंसान के पास ए बी ब्लड होता है वो सेफली ब्लड रिसीव कर सकता है, भले ही उसका ब्लड ग्रुप ए हो किसी पर्सन का, बी हो, ए बी हो या फिर ओ हो। इट लैक एंटीजन, अब ये जो बेटा ये वाला केस है ना, इट लैक एंटीजन, ये डिस्क्राइब करता है ब्लड ग्रुप ओ को, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। इट हैज बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज, ये जो है अगर ऐसा सीन होगा, अगर ऐसा जो हम कह सकते हैं ऐसा हो गया किसी इंसान के अंदर, तो वहां पे क्या हो जाता है, ब्लड जो है वो क्लम्प हो जाएगा, ठीक है, ब्लड जो है वो एग्लूटिनेट कर लेगा खुद को, और इस वजह से ये जो ऑप्शन है ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है राइजोबियम, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि राइजोबियम जो होता है ये होता है एक सिम्बायोटिक बैक्टीरियम, ठीक है, सिम्बायोटिक बैक्टीरियम होता है। हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो ये क्या होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं रूट नोड्यूल्स के अंदर, ठीक है, रूट नोड्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट जैसे हमारे दालें हो गई, ठीक है, बीन्स हो गया, मटर हो गई, ठीक है, उनमें ये प्रेजेंट होता है। ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर से जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में, जिसको प्लांट जो है अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकती है। लैक्टोबैसिलस की बात करूं तो ये तो बेटा कर्ड की प्रोडक्शन करता है फ्रॉम मिल्क। ई कोलाई की बात करो, ई कोलाई एक कॉमन बैक्टीरिया है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस की बात करूं तो ये जो है एसोसिएटेड होता है, अगर कोई स्ट्रेप थ्रॉट होता है इन्फेक्शंस, उससे ये एसोसिएटेड होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रक्चरल लिंक बिटवीन अ फीटस एंड द मदर इज, सो ऑप्शन बी जो है प्लेसेंटा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लेसेंटा जो होता है बेटा वो होता है हमारा एक टेम्परेरी ऑर्गन, ठीक है, टेम्परेरी ऑर्गन होता है जो डेवलप होता है सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, और ये जो है एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो कनेक्शन होता है वो प्रोवाइड करता है किसको, मदर एंड फीटस को, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पे, जितने भी एक्सचेंज होते हैं, एक्सचेंज होगा किस चीज का, न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, या कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ब्लड में बिना मिक्स किए, ठीक है, ब्लड को बिना आप कह सकते हैं गंदा किए, ठीक है, वेस्ट जो है वो आउट हो जाता है, और जो भी एसेंशियल चीजें जो एक बच्चे को, फीटस को चाहिए होता है वो जो है उसे मिल जाता है, ठीक है। मैं बात करूंगी यूट्रस की, तो यूट्रस जो होता है एक ऐसा ऑर्गन होता है जहाँ पे फीटस ग्रो करता है, ठीक है, ये कोई लिंक नहीं है, ठीक है, प्लेसेंटा जो है वो हमारा लिंक होता है। ओवरी की बात करूं तो ये ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या करता है, एग को प्रोड्यूस करता है। सर्विक्स की बात करूं तो ये जो है यूट्रस का लोअर पार्ट होता है, ठीक है, जो कि ओपन होता है वेजाइना के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ, तो हमारा जो ऑप्शन बी है आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट विल बी करेक्ट। होता क्या है बेटा, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है उसे स्टोर करते हैं, ठीक है, और किस में स्टोर करते हैं, एक डीएनए का सेगमेंट होता है उसके अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। अब उसे क्या करते हैं, ट्रांसक्राइब करते हैं, कॉपी करते हैं, किसके अंदर, आरएनए के अंदर, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रोसेस होता है ये किसके प्रेजेंस में होता है, ये प्रेजेंस में होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है हेल्प करती है डीएनए से आरएनए बनाने में, और ये जो प्रोसेस होता है दिस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। मैं बात करूं डीएनए से डीएनए बनता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोटीन से आरएनए बनना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। और मैं अगर बात करूं डीएनए से आरएनए बनना, तो इसे हम लोग बोलते हैं
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हम इसे कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसे हम क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये क्या करता है, हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। हॉर्मोन्स को जब ये प्रोड्यूस करता है ना, तो ये क्या करता है, ऐसे हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जितने भी एंडोक्राइन के फंक्शंस है, जैसे कि हमारे थायराइड हो गया, ठीक है, एड्रिनल हो गया, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए। तो ये क्या होता है, स्मॉल पी साइज का ग्लैंड होता है जो कि बेस ऑफ द ब्रेन में लोकेटेड रहता है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो ये जो है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ठीक है, बट ये खुद जो है पिट्यूटरी से ही कंट्रोल होता है, ये इटसेल्फ इज कंट्रोल्ड बाय पिट्यूटरी। एड्रिनल की बात करूं, एड्रिनल जो होता है ग्लैंड वो मैनेज करता है स्ट्रेस को और सॉल्ट बैलेंस को, बट ये भी जो है पिट्यूटरी से इसको क्या है, इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। पैंक्रियाज की बात करूं तो पैंक्रियाज जो होता है ये एंडोक्राइन भी होता है एंड एक्सोक्राइन भी होता है, बट ये जो है दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है दैट विल बी करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म इन सीटू कंजर्वेशन मीन्स। तो जो टर्म होता है इन सीटू कंजर्वेशन उसको हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन को हम ऑन साइट कंजर्वेशन भी बोलते हैं। ऑन साइट कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है कि ऐसा कंजर्वेशन जिसमें क्या है, हम जो है जेनेटिक रिसोर्सेज या फिर कोई भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको उनकी खुद की नेचुरल हैबिटेट में जो है हम उसे सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है, उनको वहाँ पे हम जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे सपोज हमारा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ऑल दीज जो है ये हमारी क्या होती है, इन सीटू कंजर्वेशन की। हम जो है कोई भी प्लांट को प्रोटेक्ट करना है, किसी भी एनिमल को प्रोटेक्ट करना है, तो हम उसे कहीं बाहर नहीं लेके जा रहे, जहां वो रहता है ना ऑलरेडी, हमने उसी एरिया को क्या है प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑफ साइट कंजर्वेशन की, ऑफ साइट कंजर्वेशन जो होता है दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है जो भी कंजर्वेशन करना होता है उसको उसके नेचुरल जो भी जहाँ पे भी वो रह रहा है अवे फ्रॉम देयर नेचुरल होम जो है हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जू कंजर्वेशन की एंड लैबोरेटरी स्टोरेज की, तो ये दोनों जो हैं हमारे एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। अगर आप अभी तक मेरे क्वेश्चन को मैंने अभी सॉल्व कराया, मैं इसीलिए क्या है बाकी ऑप्शंस भी आपको बताती रहती हूँ, तो अभी मैं जस्ट थोड़े एक दो क्वेश्चन ऊपर ही बता के हटी हूँ। हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, अंडरस्टूड, अभी आपको बता के आई हूँ मैं। ग्रेगोर मेंडल जो है वो कहलाते हैं हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि उन्होंने क्या है वर्क किया था पाइसम सटाइवम पे, यानी कि मटर पे जो है उन्होंने काम किया था, और उन्होंने क्या है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, जो फंडामेंटल लॉज है, जैसे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। टीएच मॉर्गन की बात करूं तो बेटा टीएच मॉर्गन जो है उन्होंने फ्रूट फ्लाइज के ऊपर काम किया था, ठीक है, फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला, ठीक है ना, और इन्होंने क्या है लिंकेज की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। वॉटसन एंड क्रिक की बात करूं तो इन्होंने क्या है डबल हेलिक्स जो हमारा डीएनए का मॉडल है उसे दिया था। रॉबर्ट हुक ऑप्शन डी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था और नेम किया था सेल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, जीरोफाइट्स आर प्लांट अडेप्टेड टू। हमारा जो ऑप्शन सी है डेजर्ट एनवायरनमेंट, दैट विल बी करेक्ट। मरुद्भिद, अब बेटा इसमें क्या है, जीरोफाइट्स का मतलब ये होता है कि वो ऐसे प्लांट होते हैं जो कि क्या है डेजर्टेड, जहाँ पे सूखा होता है ना वहां पे रहते हैं। तो जीरोफाइट प्लांट जो है उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि वो क्या है एक स्पेशल फीचर जो है वो ऐसा उन्होंने अपने अंदर अपना लिया है कि उनको क्या है बहुत ही ज़्यादा कम जो है लिक्विड वाटर की ज़रूरत होती है, लिटिल लिक्विड वाटर, जैसे कि डेजर्ट एरिया में, जैसे सपोज हमारे कैक्टाई है, ठीक है, कैक्टाई होते हैं या फिर हमारे सक्यूलेंट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनके अंदर बेटा थिक क्यूटिकल होता है, थिक क्यूटिकल की वजह से क्या है इनके अंदर वाटर लॉस नहीं हो पाता। उसके अलावा क्या है इनके अंदर होता है संकन स्टोमेटा, ठीक है, जिससे क्या है वाटर का लॉस अगेन जो है ज़्यादा ना हो पाए। और जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं फ्लैशी स्टेम होते हैं, ताकि पानी जो है वो ज़्यादा देर तक होल्ड रह पाए। जो हाई ह्यूमिडिटी होता है ये बेटा हाइग्रोफाइट्स का आप कह सकते हैं अडेप्टेशन है,
कि प्लांट जो है बहुत ज़्यादा वेट ह्यूमिड एरियाज जो है ऐसी जगह पे जहाँ पे रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोफाइट्स। एक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे जो रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। जैसे सपोज हमारा एग्जाम्पल है लोटस या फिर हाइड्रिला। सैलाइन सॉइल में जो रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हेलोफाइट्स। हम लोगों ने जो अभी एम्स का पिछले वाला पेपर किया था उसमें हमारा क्वेश्चन था कि जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो कौन से हमारे जो है वो प्लांट्स में जो है वो डेवलप होते हैं या कौन से एरिया जो है वो उसमें डेवलप होते हैं। जो न्यूमेटोफोर होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं, जो कि हेलोफाइट्स जो है वो डेवलप करते हैं क्योंकि उनके जो सॉइल होते हैं वो क्या होते हैं, सेलाइन होते हैं, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या होता है, वो जो हमारे रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर एरियल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप अभी तक मेरे साथ जो है क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते हुए चले आ रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं जब भी मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कराती हूँ तो मैं 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क में देती हूँ। एंड मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ आपसे कि आप जो है वो होमवर्क करें और यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में जो है अपने जो भी होमवर्क का मैंने क्वेश्चन दिया है उसे आप बहुत ही सिंसियरिटी से जो है वो आंसर करें। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, जो आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे मुझे ये पता चल पाएगा कि आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या फिर नहीं सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि हम जो भी मॉडल टेस्ट पेपर कराते हैं बेटा, मोस्टली क्या होता है क्वेश्चन जो है उसमें से रिपीटेड आते हैं। तो कोई भी आपको मॉडल पेपर जब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस लगातार रोजाना कराई जा रही है तो आप लोग भी उसे थोड़ा सिंसियरिटी से करें, ताकि क्या है आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप लोगों के सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, पैंक्रियाज होगा, लिवर होगा, थायराइड होगा या फिर सलाइवरी ग्लैंड होगा, ये जो है आपको आंसर करके बताना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन बी है मॉलिक्यूलर सीजर्स, दैट विल बी करेक्ट आंसर। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये कहलाते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। ठीक है, ये क्या करते हैं बेटा, ये एक इनके पास एबिलिटी होती है कि ये डीएनए के जो स्ट्रैंड होते हैं उसको स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट पे जो है वो कट करते हैं। और ये एक बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक फंडामेंटल टूल है। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की बात करूं तो ये एक जनरल टर्म है जो हम सारे एंजाइम्स के लिए यूज करते हैं, जो कि केमिकल रिएक्शन को जो है स्पीड अप करते हैं। प्रोटीन सिंथेसाइजर्स की बात करूं तो ये बेटा बात हो रही है हमारे राइबोसोम्स की। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोटीन को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, जो हमारा बेटा फोर्थ ऑप्शन है जेनेटिक कैरियर्स, ये क्या होते हैं, यूजुअली वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लाज्मिड हो गया या फिर वायरस हो गया, जो फॉरेन डीएनए को कैरी करता है होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15। द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन, तो ये हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी वाटर, क्योंकि जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ठीक है, केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी जो कि हमारी ओपेरिन हेल्डन की थ्योरी है, वो क्या बोलती है कि जो लाइफ है वो बिगेन हुई है प्रिमिटिव ओशन में। ठीक है, अराउंड 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, प्राइमोर्डियल जो सूप होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का इन द वाटर, उन्होंने क्या किया था, एनवायरमेंट प्रोवाइड किया था, जो भी हमारे फर्स्ट सिंपल लाइफ फॉर्म्स हैं प्रोबायोन्ट्स, उनको एमर्ज होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वाटर हमारा आंसर आएगा। बाकी एयर, सॉइल और माउंटेन्स की मैं अगर बात करूँ तो ये जो एनवायरमेंट थे, दीज एनवायरमेंट वर टू हार्श, और ये क्या है, इनमें नेसेसिटी जो कंडीशन थी, जैसे एक स्टेबल लिक्विड मीडियम का होना या फिर स्पेसिफिक केमिकल कॉन्सेंट्रेशन का होना टू सपोर्ट बहुत ज़्यादा वेरी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जिससे लाइफ एग्जिस्ट कर सके, तो ऐसा क्या है, इनके अंदर एबिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड, हमारा जो ऑप्शन बी है एनीमोफिली, दैट विल बी द राइट आंसर। एनीमोफिली क्या होता है कि जहाँ पे जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, अब स्टेमन हमारा आपको पता है, स्टेमन में 2 पोर्शन होते हैं, एक हमारा एंथर होता है, नीचे वाला हमारा फिलामेंट होता है। एंथर से क्या होता है, हमारे अंदर पॉलन्स निकलते हैं। अब अगर ये पॉलन्स जो हैं ये एयर विंड के थ्रू जो है उड़ के जा रहे हैं फ्लावर, दूसरे फ्लावर के पास, कुछ फ्लावर्स जैसे कि हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए, जैसे कॉर्न हो गए, ग्रासेस हो गए, तो यूजुअली क्या होता है, जो भी विंड से हमारा पॉलिनेशन होता है तो वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि क्या होता है, विंड से जब उड़ के जा रहे हो तो वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है।
तो अब जब कोई डायरेक्शन ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं है कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो क्या है, बहुत ज़्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन जो है प्रोड्यूस्ड होता है, और तो इसीलिए ना हम इसे वेस्टफुल भी कह देते हैं कई बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में चीज़ें जो है इसमें पॉलन ग्रेन जो है वो प्रोड्यूस होता है। नॉन स्टिकी पॉलन होते हैं और फेदरी स्टिग्मा होते हैं, ताकि जो एयर है पॉलन जो है वो कैच हो सके वहां से। हाइड्रोफिली की बात करूं बेटा तो पॉलिनेशन बाय वाटर होता है, इसका एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एंटोमोफिली, तो अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन हो रहा है दैट इज नोन एज एंटोमोफिली। एग्जाम्पल है इसका सपोज रोज या फिर सनफ्लावर। ठीक है, और नीथोफिली क्या होता है, अगर बर्ड्स के द्वारा जो है पॉलिनेशन किया जा रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑर्निथोफिली। हमिंग बर्ड जो है इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो हमारा जो ऑप्शन बी है कोडोमिनेंस, ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जो कोडोमिनेंस है मेंडल के लॉ ने ये डिस्क्राइब किया था कि जो ट्रेट्स होते हैं, कोई भी हमारे ट्रेट्स हैं वो कैसे कंट्रोल होते हैं, वो कंट्रोल किए जाते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव एलील से। बट कोडोमिनेंस क्या है, वो एक एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो दोनों एलील्स हैं वो अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि कोई जो है दब के रह जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होता है बेटा, ए और बी, अभी हम पढ़ के आए क्वेश्चन में, ए और बी जो है एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, दोनों जो है खुद को इक्वली जो है अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी है जो दब के नहीं रहता। अब मैं बाकी तीनों की बात करूं, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये जो है फंडामेंटल लॉ जो है ओरिजिनेट किए गए थे बाय ग्रेगोर मेंडल, जिनको हम लोग मेंडल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनसफिशियंट आयोडीन इन डाइट कॉज, सो हमारा ऑप्शन बी जो है गॉइटर, जिसे हम लोग घेंगा बोलते हैं, दैट विल बी द राइट आंसर। क्योंकि होता क्या है, गॉइटर क्या होता है, जो एक क्रूशियल मिनरल है जो कि थायराइड ग्लैंड को चाहिए होता है। अब अगर बॉडी में थायराइड ग्लैंड की बॉडी में अगर आयोडीन की कमी हो गई तो क्या होगा, जो थायराइड ग्लैंड है, अब थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है हार्मोन थायरॉक्सिन। ठीक है, तो अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई तो भाई ग्लैंड को ज्यादा काम करना पड़ेगा ये थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो जब थायराइड ग्लैंड को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा उसे काम करना पड़ेगा, तो वो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो विजिबल स्वेलिंग होती है उसे हम लोग बोलते हैं गॉइटर। डायबिटीज की बात करूं बेटा तो ये क्या होती है, इंसुलिन की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए उसकी वजह से होता है ये। रिकेट्स की मैं अगर बात करूं तो बेटा विटामिन डी जो होता है उसकी कमी की वजह से जो है रिकेट्स हो जाते हैं, सॉफ्ट बोन हो जाते हैं चिल्ड्रन के अंदर। कर्वी जो है बेटा विटामिन जो हमारा सी होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, कि जो आपको ब्लीडिंग गम्स होते हैं, कि मतलब दांत जो हमारे मसूड़े होते हैं, मसूड़ों से खून जो आने लगता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग गम्स, जो कि कमी किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज। ये तो बेटा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है ना कहीं से जो है पेपर में आने की इसकी संभावनाएं बन ही जाती है। बेटा क्या है इसका आंसर, ऑप्शन ए राइबोसोम विल बी द राइट आंसर। राइबोसोम जो होता है इसे हम लोग ना प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये जो है जेनेटिक कोड को रीड करता है फ्रॉम एमआरएनए। ठीक है, और असेंबल कर देता है अमीनो एसिड को, ताकि क्या है प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो सके। ये जो है फ्रीली फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में, या फिर ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है आरईआर, उससे ये अटैच्ड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है एटीपी को प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियस जो होता है वो कंट्रोल सेंटर होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए बनने का जो काम होता है वो हमारे यहाँ पे होता है, ना कि प्रोटीन सिंथेसिस। और लाइसोसोम की बात करो तो इसे हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है क्रूशियल एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जो कि अगर सेल को कुछ हार्म हो गया तो वो क्या होते हैं, डाइजेस्ट खुद को ही सेल जो है वो कर लेता है, सेल डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एलाइजा टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। आंसर आएगा एड्स। एलाइजा का मतलब जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। कभी कभार हो सकता है पेपर में फुल फॉर्म भी आ जाती है, तो फुल फॉर्म की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए।
ये प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि क्या डिटेक्ट करता है, एंटीबॉडी या फिर एंटीजन को डिटेक्ट करता है, ठीक है। और ये जो है यूज होता है बहुत सारे कंडीशन के लिए, जैसे कि मोस्ट फेमसली हम लोग इसको यूज करते हैं HIV के लिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स को कॉज करता है, ठीक है। मलेरिया के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा RDT, जो कि होता है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। टाइफाइड के लिए हम करते हैं विडाल टेस्ट, ठीक है। और कैंसर के लिए जो यूजुअली कैंसर जो है वो बायोप्सी या फिर हम कह सकते हैं सिटी स्कैन या फिर एक स्पेसिफिक ट्यूमर मार्कर टेस्ट जो है हम इसकी जानकारी हमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। गोल्डन राइस इज रिच इन, जो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सेकंड विटामिन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। जो गोल्डन राइस होता है वो क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारा जो वेराइटी है प्लांट की वो होती है राइस की, और ये क्या होती है, विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है बॉडी में उससे डील करने के लिए ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट को जो है प्रोड्यूस किया गया है। और ये इसके अंदर क्या होते हैं, ये इंजीनियर किया गया है ताकि क्या है, बीटा कैरोटीन जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके, जो कि एक प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, और जो एक राइस को येलो गोल्डन येलो कलर जो है वो देता है इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी की बात करूं या फिर मैं विटामिन B12 की बात करूं या फिर मैं बात करूं आयरन की, तो ये सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, बट जो गोल्डन राइस था वो स्पेसिफिकली इंजीनियर किया गया था बीटा कैरोटीन के लिए, यानी कि प्रो विटामिन ए के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बोन इज, ऑप्शन ए जो है ऑस्टियन, दैट विल बी द राइट आंसर। ऑस्टियन जो होता है, ऑस्टियन को हम लोग हेवर्जियन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, हेवर्जियन सिस्टम बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ये फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट होता है कॉम्पैक्ट बोन का, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन का ये फंडामेंटल और फंक्शनल यूनिट होता है। इसमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होते हैं बोन टिश्यू के, ठीक है, जो कि सराउंड करते हैं एक सेंट्रल कनाल को, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, और एक नर्व फाइबर्स देखने को मिलता है। नेफ्रॉन की बात करूँ, नेफ्रॉन जो होता है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किडनी की। न्यूरॉन की बात करूँ तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का। सार्कोमियर की बात करूँ तो ये होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्राइटेड मसल टिश्यू, ठीक है, स्ट्राइटेड मसल टिश्यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, विच गैस वॉज एब्सेंट इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि जब अर्ली एटमॉस्फेयर जब बना था, ठीक है, एटमॉस्फेयर था अर्थ का, तो वो क्या था, एक रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, ठीक है। जब अर्ली जो एटमॉस्फेयर हम देखते थे उसमें क्या था, ये एक रेड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। और क्या था, यानी कि उसमें मॉलिक्यूलर जो ऑक्सीजन है वो लैक करता था, इसमें गैसेस थे जैसे कि हमारे मिथेन, ठीक है, वाटर वेपर था, ठीक है, अमोनिया था या फिर हाइड्रोजन था। फ्री ऑक्सीजन जो है बहुत बाद में एक्यूमुलेट हुआ है, जब हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का इवोल्यूशन हमने देखा, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, तब जाके कहीं जाके ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हुआ, और तब जाके एनवायरमेंट में जो है ऑक्सीजन देखने को मिला। मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन की अगर बात करूं तो बेटा ये प्राइमरी गैसेस हैं जो कि प्रेजेंट थे एटमॉस्फेयर में। और जो आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा कि मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मिलर यूरे का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने बताया हुआ है, जिन्होंने सिमुलेट किया था अर्ली अर्थ की कंडीशन को, कि उस टाइम पे क्या क्या जो है कंडीशन रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो हमारा ऑप्शन सी जो है लिवर, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। जो कॉमन पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन क्या होता है कि जो बाइल जूस होता है, बाइल जो है वो प्रोड्यूस होता है और सिक्रीट होता है बाय हेपेटिक सेल्स ऑफ लिवर, ठीक है, बाय हेपेटिक सेल्स ऑफ लिवर, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। अगर मैं गॉल ब्लैडर की बात करूं तो बेटा ये बाइल प्रोड्यूस नहीं करता, ये सिर्फ स्टोर करता है और एंड कॉन्सेंट्रेट करता है जो भी बाइल प्रोड्यूस्ड होता है लिवर से, अनटिल और अनलेस जो है ये डाइजेशन के लिए नीडेड नहीं होता है तब तक। अगर मैं स्टमक की बात करूँ तो स्टमक जो है वो प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर होता है HCl एंड पेप्सिन। पैंक्रियाज की बात करूँ तो पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जैसे कि ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो हमारा जो ऑप्शन बी है पल्मोनरी वेन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। होता क्या, वेन्स जो है जनरली कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, बट जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करता है, वो एक एक्सेप्शन है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू हार्ट और ब्रिंग करता है उसको टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी की बात करूं तो बेटा ये भी एक अनदर ऑप्शन है, ये क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, ठीक है। एओर्टा की बात करूं तो एओर्टा जो होता है लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी है जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, नॉट फ्रॉम द लंग्स। वेना कावा की बात करूं तो ये लार्ज वेन है जो कि ब्रिंग बैक कर जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम बॉडी बैक टू द हार्ट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्लाज्मिड्स आर फाउंड इन, ठीक है। तो लोकेशन बतानी है प्लाज्मिड की, तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। जो प्लाज्मिड होते हैं वो हमारे स्मॉल सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, ठीक है। इसमें देखिए कितनी सारी बातें आ गई, हो सकता है कई बार सिर्फ प्लाज्मिड के बारे में पूछ ले आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स की, प्लाज्मिड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो ये होता है स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि नेचुरली जो है बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। ये कई बार जो है जीन्स को भी कैरी करते हैं जो एक सर्वाइवल एडवांटेज है। और जैसे कि सपोज करिए एग्जांपल ले लिया हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, और ये जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम आते हैं। वायरस की बात करो बेटा, ये तो कंसिस्ट करते हैं या तो डीएनए को या फिर आरएनए को इनसाइड अ प्रोटीन कोट, प्लाज्मिड को ये कैरी नहीं करते हैं। फंजाई और एनिमल्स की मैं अगर बात करूँ तो बेटा ये यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। वाइल कुछ यीस्ट जो होते हैं वो उनके पास प्लाज्मिड होता है, बट ये क्लासिकली और मोस्ट प्रीडोमिनेंटली जो है एसोसिएटेड होते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, ह्यूमन हार्ट। ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा मायोजेनिक। मायोजेनिक का मतलब क्या होता है, मायोजेनिक हार्ट का मतलब ये होता है कि जो हार्ट बीट होती है वो मस्कुलर टिश्यू जो है वो खुद से जो है ओरिजिनेट कर लेता है, ठीक है। जो स्पेसिफिकली एसए नॉड जो होता है हार्ट के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोएट्रियल नॉड, या फिर हम उसे पेस मेकर भी बोलते हैं, रादर फ्रॉम एक्सटर्नल नर्व स्टिमुलेशन, यानी कि जो हमारे दिल जो है धड़क रहा है वो क्या है, खुद से अपना पेस मेकर है, खुद से जो है वो स्टिमुलेट हो जा रहा है। अगर ह्यूमन हार्ट को हम रिमूव कर दे और किसी सॉल्यूशन में डाल दे, राइट सॉल्यूशन में जहाँ पे वो सर्वाइव कर पाए, तो बेटा आप देखोगे कि वहाँ पे जो हार्ट है वो बीट करेगा कुछ टाइम तक। क्यों? क्योंकि वो एक मायोजेनिक, हमारा हार्ट जो है वो मायोजेनिक है। न्यूरोजेनिक की बात करें तो बहुत सारे जो एनालीड्स होते हैं, ठीक है, एनालीड्स होते हैं या फिर जो हमारे अर्थ्रोपोडाज होते हैं, उनमें जो हार्ट बीट है वो इनिशिएट होती है नर्व इम्पल्स से फ्रॉम अ गैंग्लियन, ठीक है। डायजेनिक की बात करूँ, डायजेनिक जो होता है यूजुअली रिलेटेड होता है टू जेनेटिक्स, ये जो है कंट्रोल होता है बाय 2 जीन्स, और ये जो है हार्ट की फिजियोलॉजी में डिस्क्राइब नहीं होता है। अब बेटा मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क में देती हूँ, तो एक तो मैं आपको दे चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर आई गेस 13 मैंने आपको होमवर्क में दिया है। एक और क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 28, ये आपका होमवर्क रहेगा। द फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, बहुत ही ईजी है, अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान से पहले के मेरे 3 मॉडल पेपर जो है मेरे साथ मिलकर सॉल्व किया होगा तो इसका आंसर तो आप लोगों को बहुत आराम से आता होगा, ठीक है। और अगर आपने अब तक भी नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी जाके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज। तो हमारा जो इसका आंसर आएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है, ठीक है। स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स वो मूव करता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ये किसके थ्रू ट्रैवल करता है, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूं बेटा, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस होता है और इसको किसी भी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो ये क्या होता है, मूवमेंट होती है इसमें मॉलिक्यूल की, और ये तो एनर्जी को यूज करता है, एटीपी को यूज करता है, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाता है। इम्बाइबेशन की बात करूं तो ये तो सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं अगर वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्बाइबेशन, ठीक है। करते हैं हम आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30,
डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, दैट विल बी करेक्ट। डाउन सिंड्रोम जो है बेटा एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जो कि क्या होता है, सेल डिवीजन के दौरान जब नॉन डेंस जंक्शन हो जाता है उस वजह से जो है ये कॉज होता है। होता क्या है, इंडिविजुअल के पास 3 कॉपी हो जाती है क्रोमोसोम नंबर 21 की रादर देन 2। इन जनरल क्या होता है, 2 होते हैं, 2 कॉपीज होती हैं, 2 कॉपी की जगह 3 कॉपी हो जाती है, और जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21। ठीक है। मोनोसोमी क्या होती है, मोनोसोमी को हम लोग बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फीमेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक नहीं होता। डिलीशन इन 5th क्रोमोसोम जो है इसको हम लोग कैट्स क्राई, या फिर डिजीज को हम लोग बोलते हैं क्राइडू चैट सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम जो होता है इसको हम लोग जैकॉब्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है। जैकॉब सिंड्रोम जो है डाउन सिंड्रोम से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक्स एक्स वाई जो है वो फॉर्मेशन होती है। अब बेटा अब मैं आप लोगों को क्या है बाकी ऑप्शंस भी इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अभी पेपर में आपके पास क्या है, डाउन सिंड्रोम आए, क्या पता कल को आपके पेपर में जब आपका मेन एग्जाम हो तब आपका जो है जैकॉब सिंड्रोम आ जाए, या फिर आ जाए क्राइडू चैट सिंड्रोम। तो आप लोगों को क्या है सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, सभी ऑप्शंस के बारे में जो है पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसी तरीके से हमने जो है एम्स का मॉडल पेपर 4 भी जो है अब आज कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, एंड मैंने आप लोगों को जो 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए आप लोग प्लीज़ उसे करें और यूट्यूब पे कमेंट करके बताएं। ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एम्स का मॉडल पेपर नंबर 5। तब तक के लिए जो है आप लोग अपनी जो तैयारी है उसे और ज़्यादा अच्छा करते रहें, रिविजन करते रहें, होमवर्क को भी सॉल्व करें और मॉडल पेपर जो है उसको भी करते रहें। थैंक यू सो मच।